नमस्कार, मैं डॉक्टर मेज़विन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग संस्कृत विषय के पद्य की पाठ्य योजना को कैसे लिखते हैं, उसको समझेंगे। उसके पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। बीच में अगर आप छोड़ेंगे तो इसके सारे चरणों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम हम सबसे ऊपर पाठ्य योजना को लिखेंगे और उसकी संख्या को इंगित करेंगे। इसके नीचे हम महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे बाएं साइड में कक्षा, वर्ग और विषय को अंकित करेंगे। विषय में यहाँ पे भी संस्कृत लिखेंगे और साथ में ब्रैकेट में पद्य गद्य जो भी है उसको लिखेंगे। फिर दाएं साइड में अवधि, कालांश और दिनांक को अंकित करेंगे और मध्य में प्रकरण को लिखेंगे। उसके नीचे हमारा आएगा सामान्य उद्देश्य यानी सामान्य उद्देश्य हमारे आएंगे। ये सामान्य उद्देश्य संस्कृत के जितने भी पद बनेंगे उसमें एक समान होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा विशिष्टोद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य। हमारा विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है और प्रकरण बदलने के साथ ही ये बदल जाता है। और ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक आधार पर होता है। तो कम से कम इन तीनों से एक एक विशिष्ट उद्देश्य ज़रूर बनने चाहिए। और ये हमारे जो होते हैं वह निरीक्षण करने योग्य व्यवहार के रूप में होते हैं और भविष्य काल में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे तीन है, एक एक ब्लूम के एक एक स्तर के अनुसार, जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक से एक एक विशिष्ट उद्देश्य यहाँ बनाए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री में सबसे पहले कक्षा उपयोगी उपकरण, या जो यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा उपयोगिनी सामान्य करणानी, इसमें आप चाहे जो भी यूज़ कर रहे हो, लपेट श्यामपट्ट या फिर श्वेतवर्तिका चार्ट, जो भी लिखेंगे उसको लिखेंगे। कोई भी एक, यहाँ पे सारे का लिखा गया है कि क्या क्या आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप प्रयोग करेंगे उसको किसी एक को लिखेंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट में वो किस चीज़ का चित्र या क्या है उसको भी लिखेंगे। शिक्षण विधि यहाँ पे प्रश्न उत्तर युक्त व्याख्यान विधि प्रयोग की गई है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा जाएगा, प्रश्नोत्तर युक्तम आख्यानम विधिया। फिर हमारा आएगा पूर्व ज्ञान हमारा बच्चे जैसे पूर्व से परिचित होते हैं उससे संबंधित होता है। तो यहाँ लिखेंगे छात्राः विद्या महिमा नामक पाठस्य विषय सामान्य रूपेण परिचिता सन्ति। अब इसके बाद हमारा आएगा प्रस्तावना के प्रश्न। प्रकरण को निकलवाने के लिए पूछे जाते हैं। ये 3 से 4 प्रश्न होते हैं, यानी तीसरे और चौथे में प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए, प्रकरण हमारा निकल के आ जाना चाहिए। और ये प्रश्न जो होते हैं वो इसमें तारतम्यता होती है, श्रृंखलाबद्धता होती है और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। और ये पूरे वाक्य में लिखे जाते हैं। यहाँ पे पूरे वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, आप लोग पूरे वाक्य में लिखिएगा इसके आंसर को। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उद्देश्य कथनम। हमारा प्रकरण निकलने के बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे कि अद्यव्यानम विद्या महिमा विषय श्लोकानाम रसास्वादनम करिष्यामा। अब इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण होगा। जितने भी आप अन्विति में बांटेंगे वहाँ यहाँ पे लिख देंगे कि कितने अन्विति में आप बांट रहे हैं प्रस्तुतिकरण को। फिर यहाँ पे प्रथम अन्विति, फिर उसके बाद है प्रथम अन्विति में जितना जहाँ से जहाँ तक पढ़ाएंगे उसको आप डैश करके शो करेंगे। फिर उसके बाद हमारा पहला स्टेप आएगा प्रस्तुतिकरण का आदर्श वाचन छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्राणाम आदर्श वाचनम करिष्यति। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टेप अनुकरण वाचन में कतिपय छात्रभ्य अनुकरण पाठ्यार्थम करिष्यति। अब कठिन निवारण में भी कठिन शब्दों का अर्थ हम युक्ति के माध्यम से बताएंगे। ये युक्ति कुछ भी हो सकती है,
ये मुहावरा भी हो सकती है, समानार्थी भी हो सकती है, पर्यायवाची भी हो सकती है, तत्सम भी हो सकती है, तद्भव भी हो सकती है, जिसका भी आप उपयोग करना चाहें, जो भी आपको युक्ति उपयुक्त लगती है अपने शब्द का अर्थ निकलवाने के लिए, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है हिंदी भाषायाम अनुवादा। जो भी हमारा पद है उसका हम बच्चों को हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे इसके अंतर्गत। और ये इसी में ये जितने भी श्लोक में 1 2 3 4 3 श्लोक हैं, तो तीनों को हम बारी बारी उसका हिंदी हम बताएंगे इसका। फिर उसके बाद भावानुभूति प्रश्न। भावानुभूति के लिए हम प्रश्न पूछेंगे कि उनको भावानुभूति हुई है जो हमने पढ़ाया है और जिसका अर्थ समझाया है या नहीं, तो उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर करेंगे। फिर इसके बाद हमारा आएगा सास्वर पाठ। सास्वर पाठ छात्राध्यापिका उचित यति गति लयपूर्वक सास्वर पाठ करिष्यति में के अंतर्गत लिखेंगे। फिर इसके उपरांत हमारा आएगा समभावी पदम। समभावी पदम जिसे हिंदी में समानार्थी पद भी बोलते हैं, वो होगा जो इससे जो हमारा पाठ हम पढ़ा रहे हैं, पद पढ़ा रहे हैं, उसके ही समान कोई अगर पद है तो उसको हम लिखेंगे। छात्राध्यापिका संभावी पदस्य स्वस्वरम पाठम करष्यति। फिर इसके बाद फिर इसके बाद हमारा आएगा सौंदर्य अनुभूति। सौंदर्य अनुभूति यानी ये पाठ पढ़ाया गया है जो पूर्व में, और जो संभावी पद पढ़ाया गया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे यहाँ पे है मूल पदेषु च संभावी पदे कस्य वर्णनम अस्ति। नेक्स्ट हमारा है द्यो पद्यों का समान पाय ताप वर्तते। तो इससे संबंधित जो दोनों ही हमने पढ़ाया पद है उससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे सौंदर्य अनुभूति के। फिर हमारा आएगा फिर पुनः सस्वर पाठ आएगा। तो ये पुनः सस्वर पाठ और फिर मूल्यांकन प्रश्न, ये दोनों एक में ना करिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा। यहाँ एक में लिख गया है तो आप ऐसा ना कीजिएगा, पुनः सस्वर पाठ करिएगा एक स्टेप। फिर उसके बाद इसमें आप लिख लीजिएगा छात्राध्यापिका कक्षा कक्षे पदामय रसामयम च वातावरणम उत्पन्न करणाय पुनः सास्वरम वाचम करस्यति। ये करने के बाद फिर मूल्यांकन प्रश्न यहाँ लिखिएगा, और मूल्यांकन प्रश्न लिखने के बाद ये मूल्यांकन के प्रश्न 4 5 6 जो भी आप करना चाहते हैं दोनों अन्वितियों से संबंधित वो आप करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा अगर आप दूसरा अन्विति पढ़ाते हैं तो दूसरा अन्विति का वैसे ही पूरा चरण आएगा, यानी कि पता आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, हिंदी भाषा। अगर दूसरा आप अन्विति पढ़ाएंगे तो, अगर दूसरा अन्विति नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप एक ही अन्विति को यहाँ पे दिखाएंगे। ये दूसरा अन्विति का यहाँ पे नहीं दिया गया है। दूसरा अन्विति का अगर आप करेंगे तो ये ऐसे ही पूरा इसका स्टेप को दोहराएंगे। और फिर लास्ट में हमारा आएगा गृह कार्यम। गृह कार्यम हम देंगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा परामर्श एवं निर्देशः। इस 5 6 7 लाइन छोड़ के फिर हमारा अंत में आएगा पर्यवेक्षिका या हस्ताक्षरम। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आपको यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।